सर्दी जुकाम भी ना परेशान करके रखा है। हे भगवान, कब ठीक होगी ये सर्दी। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया क्या मुझे? हाँ बहू, इस सर्दी जुकाम से तो परेशान हो गई हूँ। तेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, क्या बताऊँ, गला बड़ा दुख रहा है। बहू, एक कप चाय बना देगी क्या? काली ही बना दे, थोड़ा गला को आराम मिलेगा। और अपने लिए भी बना लेना, तुझे भी सर्दी हो गई मेरी वजह से। हाँ माँ जी, लगता है कल रात में ही हो गई है। बहुत गला दुख रहा है। एक तो खांसी खांस के ना मेरा पूरा गला ही फट गया है माँ जी। लगता है क्या करूँ। चलिए माँ जी, मैं आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। हाँ बहू, सही कह रही है। तू एक काम कर, काढ़ा बना ले, उसी से आराम मिलेगा। ठीक है, घर में इलायची है, काली मिर्च, वो सब डाल देना, अदरक भी, थोड़ा आराम मिलेगा। और थोड़ा तू भी पी लेना, अपने लिए भी बनाना, ठीक है? जा बेटा, थोड़ा सा बना ले जल्दी काढ़ा। चल मैं भी जाकर धूप में बैठूं, थोड़ा तो आराम मिलेगा। अरे मम्मी जी, आप आराम करिए ना, आप कंबल ओढ़ कर लेट जाओ, मैं बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, कब से बैठे बैठे मेरा तो बिल्कुल शरीर फटा जा रहा है। थोड़ा धूप लूँगी तो थोड़ा आराम भी मिलेगा। चल आजा बाहर ही काढ़ा लेकर, तू जब तक बना, मैं जाती हूँ, बाहर बैठती हूँ। ठीक है मम्मी जी, आपको जैसा ठीक लगे, मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ बाहर ही। ये सर्दी भी ना परेशान करके रखी है। हे भगवान, ये जुकाम खान तो किसी भी दुश्मन को ना हो, बहुत परेशान कर दी है। सास बहू दोनों को परेशान करके रख दी है। भला घर का काम कौन करे। हे भगवान, जाती हूँ, थोड़ा बाहर बैठूंगी, थोड़ा आराम मिलेगा। बहुत खांसी है, थोड़ा धूप लगेगी तो शरीर में गर्माहट आएगी। अब आराम मिल रहा है। थोड़ी धूप भी लग रही है, थोड़ी गर्माहट भी आ रही है, ठंड भी चली जा रही है, थोड़ा आराम भी मिल रहा है। भगवान, ये खांसी ठीक हो जा कि मार के ही मानेगी। ठीक पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, कुछ खाती पीती भी तो नहीं हूँ। अरे मम्मी जी, ये काढ़ा पी लीजिए, बना कर लाई हूँ, थोड़ा आपके गले को आराम मिलेगा। ला बहू, पी लेती हूँ। मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता ये काढ़ा आढ़ा, लेकिन अब क्या करूँ, जी से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना, पीना ही पड़ेगा। ये क्या बहू, तू बस एक कप ही लाई है क्या काढ़ा? अपने लिए नहीं लेकर आई क्या? अरे मम्मी जी, मैंने अभी आधा घंटे पहले ही पिया है काढ़ा। बनाई हूँ, लेकिन बाद में पीऊँगी थोड़ी देर से, नहीं तो फिर पेट भी दुखने लगता है ना, गर्म भी तो होता है कितना। ठीक है बहू, बैठ जा थोड़ा धूप में, तू भी पूरा दिन ठंडे पानी में काम करती रहती है, थोड़ा बैठेगी, धूप मिलेगा तो आराम लगेगा तुझे भी। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी जी, मैंने सुबह सुबह ही पी लिया था ना, वो बेटे को आपके टिफिन बना रही थी तो बड़ा जकड़ा लगा हुआ था, तो सोचा पहले काढ़ा बना के पी लूँ, फिर बाद में काम करूँगी, इसीलिए थोड़ा देर देर में पीऊँगी तो नुकसान भी नहीं करेगा। अरे मम्मी जी, पी लीजिए ना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। थोड़ा गरम गरम पियोगे ना तो गले को भी आराम मिलेगा और सर्दी भी थोड़ी ठीक हो रहेगी आपकी। आप तो सुबह सो रही थी, नहीं तो मैं तो आपको सुबह ही दे देती, मैंने सोचा नहीं जगाती हूँ, नहीं तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है बेटा, पी लेती हूँ। मम्मी जी, आपने सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया है, तो लाऊं क्या आपके लिए नाश्ता? यहीं पे आप बैठे बैठे खा लीजिए थोड़ा सा। अरे नहीं बहू, तू क्यों परेशान हो रही है, मुझे जरा सी भी भूख नहीं है। अरे सर्दी जुकाम में कहाँ भूख लगती है। तू क्यों परेशान होती है इतना? हाँ, क्यों नाश्ता बनाया? अरे कोई नहीं, कुछ भी मन होता तो कभी बना लेते, खा लेते ना। तू सुबह सुबह इतना परेशान मत हो, नहीं तो और तबीयत खराब हो जाएगी। इतनी ठंड में ठंडे पानी से काम करेगी, और इतनी सर्दी भी है, तुझे भी हो गई है। अरे बहू, तू परेशान मत हो ज़्यादा, मैंने तेरी ननद को फ़ोन करके बुलाया है, आती ही होगी। अरे मम्मी जी, क्यों आपने दीदी को परेशान किया? अरे बेटा, तेरी भी तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सोचा 2-4 दिन 6 दिन रहेगी, तुझे भी आराम मिलेगा, नहीं तो पूरा दिन तो काम ही करती रहती है, आराम ही नहीं कर पाती। तो थोड़ा सा देख भी लूँगी, और 2-4 दिन रुकेगी तो घर का काम भी कर लेगी थोड़ा बहुत। अरे मम्मी जी, आप भी ना परेशान होती रहती हैं, भला क्या सोचेंगे दीदी कि जरा सा जुकाम हुआ
इन लोगों ने अपने यहाँ बुला लिया मुझे काम करने के लिए। अरे ये सब तो होता रहता है, जुकाम उखाम ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में, आप परेशान मत होइए मम्मी जी। वैसे भी अब शादी के बाद अच्छा नहीं लगता है कि घर के काम करवाएं दीदी से। इतना थोड़ा बहुत तो सर्दी जुकाम तबीयत तो खराब ही होती रहती है, ये सब चल जाएगा। आप परेशान मत हुआ करो, ना ही किसी को परेशान किया करो मम्मी, मैं तो कर लूँगी। कर लेंगे हम। देख तो सही तेरी कितनी तबीयत खराब हो रही है, कैसे कर लेगी? तुझे भी तो आराम करने की ज़रूरत है ना। भला कि अब तक परेशान होगी हम लोग के पीछे, 1-2 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, नहीं तो डॉक्टर के पास चले जाना, तो थोड़ा सा दवाई ववाई दे देगा तो आराम मिल जाएगा तुझे। मुझे क्या है, मैं तो पड़ी रहती हूँ, लेकिन तुझे तो सारा घर संभालना पड़ता है, इसलिए ध्यान देना अपनी तबीयत को बेटा। अरे मम्मी, ऐसा क्या हो गया था जो इतनी अर्जेंट में मुझे बुलाया? ऐसा क्या काम आ गया था, बताओ जरा। फोन में तो बताया नहीं आपने कुछ भी। अरे अरे आजा आजा, पहले बैठ तो आराम से बताती हूँ। अरे दीदी प्रणाम, पैर छूती हूँ। हाँ खुश रहो भाभी। और बताइए दीदी कैसी हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ भाभी। अरे मम्मी, तुमने बताया नहीं, क्या ऐसा अर्जेंट काम आ गया था जो तुमने मुझे इतनी जल्दी जल्दी बुलाया? बताओ तो जरा, कुछ बात हो गई है क्या? बता नहीं रहे हो आप, ऐसा क्या हो गया जो बता नहीं रहे हो? अरे कुछ नहीं दीदी, बस आपको देखने के लिए मम्मी जी ने आपको बुलाया है, बहुत दिन से देखा नहीं था, इसीलिए अब आप आ गई हो तो अच्छा लग रहा है। घर में भी आप नहीं रहती हो तो घर तो सुनसान ही रहता है। अरे भाभी, आप मेरी माँ हो क्या? आपको बीच में बोलने की आदत गई नहीं ना? आप चुप रहिए, मैं माँ से पूछ रही हूँ, माँ बता देगी, उसे बोलना आता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कोई बड़ी बात हो गई है, इसीलिए माँ ने मुझे अर्जेंट बुलाया है। बताओ माँ, क्या हो गया है? अब आप बीच में टपक मत पड़ना, चुप रहिएगा। बताओ ना माँ, कितना यार सस्पेंस देती हो। अरे बेटा क्या बताऊँ, अरे इतनी सर्दी जुकाम हो गई है कि हम दोनों सास बहू की हालत खराब हो गई है। 2 दिन से तेरे भाई को ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा है, कोई काम करने वाला ही नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी भी और बहू की भी, इसीलिए तुझे बुला लिया। अरे बेटा थोड़े दिन रुक जा यहाँ, 2-4-6 दिन तो हमारी मदद हो जाएगी। तेरे भाई को कम से कम टिफ़िन खाना ही बना देगी टाइम से, और हम लोग भी थोड़ा आराम कर लेंगे। मैं तो करती रहती हूँ, बहू को भी आराम मिल जाएगा तो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएगी, बस इसीलिए तुझे बुलाया है। बहुत परेशान हो गई हूँ, नौकरानी भी नहीं आती इस टाइम पे, उसे भी पता नहीं कहाँ जाना था, 1.5 महीने की छुट्टी ली है, इसीलिए मैं सोची तुझे बुला लूँ। अच्छा ये बात है, इसलिए मुझे बुलाया है आपने? मैं वही तो सोचूं, ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया जो इतने सुबह सुबह मेरी माता श्री ने मुझे फोन लगाकर बुलाया अर्जेंट में। और कभी जब लगाएंगे तो ज्ञान ही बांटती रहती है। बेटा ससुराल में रहना, सबकी सेवा करना, यहाँ मत आना हो गया, जब टाइम मिला करे तब आया करना। और आज कैसे सुबह फोन लगा दी, मैं वही सोच रही थी, वैसे तो कभी नहीं लगाती हैं। भला मेरी मम्मी किसी और की मम्मी जैसे थोड़ी ना है। वैसे माता श्री आप ही तो बोलती हो कि अरे बेटा बार बार मायके जाना अच्छा नहीं रहता है, तो मत आया कर रोज रोज, जब टाइम मिले गए तो कभी कभी आया कर, अपने घर परिवार को अच्छे से देख। लेकिन आज कैसे उल्टी गंगा बहने लगी, जरूरत पड़ी तो बेटी याद आ गई क्या काम के लिए? आज तो आपका ज्ञान उल्टा पड़ गया मम्मी जी। अरे भाभी आपको तो जुकाम ही हुआ है ना? अरे खांसी जुकाम तो सबको होता है, सब काम करते हैं। हाँ, आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होने लायक बीमार हो गई हो कि कुछ काम नहीं कर सकती हो? क्या आप भैया को खाना टाइम से नहीं बना सकती हो? हैं? वैसे भी मुझे पहले अपना घर परिवार देखना है, आप लोग के मत मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, समझ आई? आप लोग अपना कर लो। और हाँ मम्मी जी, आप बीमार हो तो आप आराम करना, भाभी तो कर ही लेगी। हाँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और नौकर समझ के रखी हो क्या मुझे, एक जरूरत पड़ी तो बुला लिया, काम करने आ जाओ। हाँ, बड़ी बहू की सगी बनती हो, बहू ही करेगी तुम्हारा। जुकाम होता है, सबको होता है, मुझे भी होता है, मैं किसी को बुलाने थोड़ी ना जाती हूँ। कौन आता है मेरे घर करने? कोई नहीं आता, तो आप लोग भी खुद से ही करो। अरे माँ आप तो बड़ी अनोखी हो, जो बहू की तबीयत खराब क्या हुई जरा सी, बेटी को बुला लिया काम वाली बाई समझ के। हाँ, भला दुनिया में कौन सी ऐसी माँ होगी जो बेटी से ज्यादा बहू को मानेगी? हैं? अरे दीदी आप परेशान मत होइए, मैं कर लूंगी काम। मम्मी जी को तो मैंने मना भी
किया था कि मत परेशान कीजिए दीदी को, फिर भी मम्मी जी भी ना, क्या बोलूं अब। आप परेशान मत होइए, हम सब कर लेंगे दीदी। पता नहीं मम्मी जी के क्या दिमाग में आया कि आपको बुलाया। अरे भाभी आप तो रहने दो, मेरे सामने कुछ और बोलोगी और अपने सामने कुछ और बोलोगी। मेरी माँ को तो मेरे खिलाफ भड़काती ही रहती हो आप। रहने दो, ये नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला आपका। अरे बेटा तुझे जाना है तो चली जा, नहीं चाहिए हमें तेरा एहसान। अरे तू क्या अनाप शनाप बके जा रही है अपनी भाभी को। हाँ इतनी अच्छी तुझे भाभी मिली है, कभी तुझे किसी चीज़ के लिए न रोकती है न टोकती है, सब कुछ अच्छे से ख्याल रखती है सबका, और तुझे भी कितना अच्छे से प्यार करती है जैसे तेरी खुद की बेटी को करती हो। और तू भी ना सोचती समझती नहीं है, कुछ भी बोल देती है उसे। वो तुझसे बड़ी है, भला ऐसे कौन अपनी भाभी से बात करता है। अरे तू कितनी किस्मत वाली है कि तुझे भाभी के रूप में माँ मिल गई है दूसरी। अगर कल को मैं नहीं रहूँगी ना तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बहू तुझे बहुत प्यार करेगी, और तू है बस नाक चढ़ाती रहती है, जब आती है उसको 2-4-6 बातें सुना के ही जाती है। मम्मी रहने दो, भाभी तो कभी मेरी माँ बन ही नहीं सकती, कभी फर्ज तो निभा ही नहीं सकती है माँ का। अरे बेटा तू नहीं जानती तेरी भाभी कितना सोचती है तेरे बारे में। तू वहाँ रहती है, कभी तुझे यहाँ की भनक तक नहीं लगने देती है, जितना हो सकता है वो तेरी मदद ही करती है, और तुझे अपनी भाभी के बारे में सिर्फ बुराइयाँ ही दिखती हैं। अरे बेटा नहीं जानती है आजकल की बहुओं को इतनी तेज़ होती हैं कि ननद के आते ही घर में तांडव कर देती हैं, लेकिन तेरी भाभी को तो तेरे आने से और खुशी ही मिलती है। एक तू ही है कि बस उससे लड़ती रहती है। देख तुझे बुलाने की बात रही तो मैंने सोचा था आ जाएगी तो थोड़ा सा हमारे साथ भी रहेगी तो मन भी चेंज होगा, थोड़ा काम धाम भी कर ले। आखिर रिश्ते होते ही किस लिए हैं जब एक दूसरे के काम ना आए। कल को तुझे कुछ काम होगा तो तेरी भाभी ही तो आती है। हाँ जब तेरा ऑपरेशन हुआ था तो कितनी सेवा की थी तेरी भाभी ने, तू भूल गई। भला इसीलिए तो भाई बहन, सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी के रिश्ते होते हैं, जिससे बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आ सके। अगर तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो तू जा सकती है। मैं तो यही कहूँगी कि आज तेरी भाभी को ज़रूरत है तो तू भी रुक जा, थोड़ी मदद कर ले उसकी। नहीं तो कल को तुझे ऐसी कोई मुसीबत आएगी तो भला कैसे तू अपनी भाभी को बोलेगी आने के लिए, जब तूने खुद ही आगे से नहीं किया। देखो माँ आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, और दोबारा ऐसे कामों के लिए मुझे मत बुलाना। अरे दीदी रुकिए ना, आप क्यों जा रही हैं? रहने दे बहू, एक दिन उसे खुद ही समझ आ जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। आखिर बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। अब इसे भी जब कुछ होगा तब इसे समझ